बात यथार्थ के साथ। मैं डॉक्टर कनिका आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसे कहते हैं ब्रेस्ट कैंसर। जी हाँ, ब्रेस्ट कैंसर जो कि महिलाओं में होने वाला सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर है वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इन इंडिया। इंडिया में हर 4 मिनट पर एक फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है। ये एम्स की स्टडी है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ब्रेस्ट कैंसर की दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इसका डिटेक्शन, दूसरा इसका ट्रीटमेंट। जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनको हम अगर अर्ली डिटेक्ट कर सकें, जल्दी पहचान पाए, तो इनका ट्रीटमेंट और सर्वाइवल दोनों ही बढ़ जाता है। तो इसका पहले तो हमें रिस्क फैक्टर पता होने चाहिए कि हम ब्रेस्ट कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हेल्दी लाइफस्टाइल। आप हेल्दी खाना खाएं, एक्सरसाइज करें नियमित रूप से और अल्कोहल और स्मोकिंग को क्विट कर दें। दूसरी बात एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज में 30 से लेकर 65 तक की कैंसर बहुत कॉमनली पाया जाता है। उसके लिए मोस्ट कॉमन जो टाइम है वो 30 से 50 के बाद 50 to 65 इज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ हैविंग अ कैंसर। तीसरी बात कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोई कैंसर है, या फिर आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को या आपकी डॉटर को अगर हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, तो आप हाई रिस्क ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर हैं। अब बात आती है अर्ली डिटेक्शन की, यानी कि हम कैसे जल्दी पता करवा सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई ब्रेस्ट कैंसर है या पनप रहा है। क्योंकि अर्ली डिटेक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि जितनी अर्ली स्टेज पे हम ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ते हैं, सर्वाइवल रेट उतना ही बढ़ता जाता है। अगर हम अर्ली ब्रेस्ट कैंसर को हम डिटेक्ट करते हैं तो सर्वाइवल रेट, 5 ईयर सर्वाइवल रेट जिसको हम बोलते हैं, वो मोर देन 90% और 95% तक चला जाता है। जितना भी लेट स्टेज होगा, मेटास्टेटिक डिजीज होगी, फैलने वाली डिजीज होगी, उतना ही सर्वाइवल रेट कम होता जाएगा। तो जिनको हम कहते हैं अर्ली स्टेजिंग T1 या कार्सिनोमा इन सिटू या T2 तक भी जो कैंसर होते हैं, जिनका जो ट्रीटमेंट है वो सर्जिकली पॉसिबल है, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। तो अर्ली डिटेक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आफ्टर द एज ऑफ 30 इयर्स, हम कहते हैं 30 साल के बाद हर फीमेल को, हर औरत को अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसके लिए आप 1 महीने में तारीख बना सकते हैं। बेस्ट जो डेट होती है वो पीरियड खत्म होने के 2 से 3 दिन बाद होती है। इसमें आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ शावर। बाथरूम जाते समय, जब आप नहाने जाते हैं, तब आप एक डेट बनाइए, कैलेंडर को मार्क करिए, उसमें आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट करिए। उसके कई तरीके हैं। विजुअल इंस्पेक्शन होता है, कोई भी लंप दिख रहा है, कोई भी स्किन में प्रॉब्लम लग रही है, डिंपल में डिंपलिंग लग रही है, पकरिंग लग रही है स्किन में, ये सब चीजें जो है एबनॉर्मल है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके बाद आता है पैल्पेशन के मल्टीपल मेथड्स हैं, जिसमें आप 3 फिंगर से अपने ब्रेस्ट को पैल्पेट करते हैं, सर्कुलर मोशन में, ग्रिड मेथड में। इन सब तरीके से आपको पूरा ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है एक्सिला यानी अंडर आर्म पर। अगर आप जल्दी इसको डायग्नोज कर लेते हैं, कुछ भी लंप आपको फील होता है, कोई भी टेंडरनेस या पेन फील होता है, नोडुलैरिटी फील होती है ब्रेस्ट में, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। एक और बात कि आफ्टर सर्टेन एज हम ब्रेस्ट मेमोग्राम रिकमेंड करते हैं। ब्रेस्ट मेमोग्राम 40 ईयर ऑनवर्ड्स, जब आप 40 साल के हो जाएं, उसके बाद ईयरली एडवाइजेबल है, और 45 इयर्स के बाद तो मैंडेटरी है कि 45 से लेके 55 तक तो आपको ईयरली कराना है। उसके बाद अगर कुछ नहीं आता है तो 65 की एज तक 2 ईयरली कराना है। हर 2 साल के बाद आपको एक मेमोग्राम कराना है। मेमोग्राम बहुत ही लो रेडिएशन का एक्सरे होता है, जिसमें कि हम पता कर पाते हैं कि आपका कोई अर्ली साइन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, कोई स्टार्ट तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई नोडुलैरिटी तो नहीं बन रही है। अगर कुछ भी हमें सस्पिशन लीजन दिखता है तो वी कैन मूव विद अल्ट्रासाउंड बायलेटरल ब्रेस्ट फॉलोड बाय MRI बायलेटरल ब्रेस्ट। बहुत सारे अभी नई मोडालिटीज आ गई है, नई रेडियो डायग्नोसिस आ गई है, जिसमें कि रेडिएशन बहुत कम है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि कुछ अलग तरीके के रिस्क फैक्टर भी हैं, जैसे जो पेशेंट्स ने कभी जिनको चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ, जिन्होंने कभी लैक्टेट नहीं कराया, या फिर बहुत अर्ली मिनार्की यानी बहुत जल्दी पीरियड शुरू हो गए या बहुत लेट तक पीरियड चलते हैं, या दोज वुमेन हु आर ऑन HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ले रही हैं, ये सारे पेशेंट भी हाई रिस्क पर हैं। इनको भी हम कहते हैं कि आप अर्ली शुरू कर दीजिए। जो स्क्रीनिंग मेथड है, जैसे मैमोग्राफी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये स्क्रीनिंग मेथड है, इनको आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। अब आती है बात कि अगर डायग्नोज हो गया,
फिर हम स्टेजिंग करते हैं। स्टेजिंग में मल्टीपल मेथड्स हैं स्टेजिंग के। TRM स्टेजिंग होती है, कुछ हार्मोन रिस्पॉन्सिव ट्रीटमेंट ट्यूमर्स होते हैं जिनको की कीमोथेरेपी और सर्जरी से जिनका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। तो मैं आपसे यही आशा करूंगी कि आप अपना ध्यान रखें और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। जब डॉक्टर बताए तब आप मैमोग्राम कराएं एंड फर्दर ट्रीटमेंट कराएं। अर्ली डिटेक्शन इज द क्योर फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा।